हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें रहकर आपके पर्सन इस रिश्ते के अंदर परेशान हो जाते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने से पहले अपने उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा जिसने आपको एक ऐसी लाइफ दी जहाँ कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। देख लेते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां आप और आपके पार्टनर दोनों परेशान हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड आया है। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप में से कोई भी पर्सन जब ब्लॉक कर देता है तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, बात नहीं कर पाता है, कभी कभी उसको लगता होगा अरे यार अब मैं क्या करूं, ये इंसान तो चली गई है, चला गया तो बात ही नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में आप दोनों ही परेशान हो जाते होंगे। ठीक है, और वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। और देख लें और किस सिचुएशन में आपके पार्टनर परेशान हो जाते हैं इस रिश्ते में। नाइट ऑफ वैंड आया है। कहीं पे आ नहीं पाते, कहीं पे जा नहीं पाते, आपकी बातें नहीं हो पाती तो आप परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस रीडिंग में अभी तक मुझे एकदम से यही दिख रहा है कि जब आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर देता तो वो तो होंगे ही, आप तो होंगे ही, वो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन गाइस मुझे लग रही है, या मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अगर ब्लॉक जिसने एक पर्सन ने कर दिया तो दूसरे इंसान को दुखी होना ही होना है। और देख लेते हैं और किस चीज़ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते में परेशान हो जाते हैं। 8 ऑफ वैंड, मिल नहीं पाते, बातें नहीं हो पाती, घूम नहीं पाते कहीं पे तो दुखी हो जाते हैं वो, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती तो वो दुखी हो जाते हैं गाइस। 2 ऑफ कप आया है। बोलते ही कार्ड आ गया, मिल नहीं पाते, उन्हें लगता है शायद, अच्छा एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी भी हो जाती है, उन्हें लगता होगा कि आपने बिल्कुल ही जैसे मूव ऑन कर लिया है, मुड़कर नहीं देख रहे, पीठ मोड़ ली है इस रिश्ते में। तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। अगर आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उन्हें ये लगा कि आप कमिटमेंट करने वाले इंसान नहीं हो, आप लॉयल नहीं हो, तो उन्हें बहुत बहुत ख़राब लगता है, वो बहुत बुरा मान जाते होंगे। आपके पर्सन को लगता होगा मेरे से ज़्यादा ये दूसरों को वैल्यू देने वाली इंसान है या देने वाला इंसान है, वैल्यू मेरे बारे में इतना नहीं सोचता। अगर कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन से भाग जाते होगे जहां उनको आपके फ़ैसले, आपके डिसीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी उस सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान गाइस हो जाते होंगे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। अगर आप उनसे कुछ ऐसी बात कर देते हो जहाँ उनको ये लगता है आप सिर्फ अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंट मानते हो, तो भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते होंगे। देखिए, जब उन्हें लगता है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है तो वो दुखी हो जाते होंगे। अगर आप कहीं पर भी एक नई शुरुआत उनसे बिना पूछे, उनको बिना बताए, बिना शेयर किए कर देते हो तो उन्हें बहुत दुख और तकलीफ़ होती होगी। वो ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके रिश्ते पर कोई और रूल करे, आपके इस रिश्ते को किसी और के अनुसार चलाया जाए। अगर इस रिश्ते में एक चीज़ मैं बोलूँगी जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफ से को ज़्यादा वैल्यू देते बजाय इमोशंस को, प्यार को, अगर उनकी ये सोच है तो ये बात उनके लिए बहुत परेशानी की है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं गाइस, तो भी उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, आई एम सॉरी, बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है। यहाँ एक्चुअली यहाँ डॉग है तो वो बार्किंग करता रहता है, इस वजह से। चलिए देख लेते हैं और किस वजह से परेशान हो जाते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में। 10 ऑफ पेंटिकल आया है, 5 ऑफ पेंटिकल आया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, अगर आप कहीं पर भी उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ लाइफस्टाइल को लेके स्ट्रॉन्ग हो तो ये बात उनको बहुत बहुत परेशान करने वाली है गाइस, इतना मैं बता दूं। वो कहते नहीं होंगे आपसे, वो फील ज़रूर करते होंगे। अगर आप अपनी फैमिली की वजह से, कभी उनको ये एहसास भी हो जाता ना कि आप अपनी फैमिली की वजह से उनको छोड़ भी सकते हो,
तो ये बात उन्हें परेशान कर देती है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान। आपकी ज़रूरतें ना पूरी कर पाना, आपके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें ना हो पाना, ये उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, उनकी नहीं है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बहुत परेशान कर देती है गाइस। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपके और उनके लाइफ स्टाइल में काफ़ी फ़र्क भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप एक लग्जरियस लाइफ को बहुत वैल्यू देने वाले इंसान हो, जिसकी वजह से वो आपसे कभी कहते नहीं होंगे, बट परेशान तो हो ही जाते होंगे। सिक्स ऑफ कप यहाँ पे आया है। हो सकता है जब आपकी मुलाकात, बात नहीं होती एक दूसरे से, तब भी वो परेशान हो जाते हैं गाइस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अपनी फैमिली वगैरह को लेके, अपने घर परिवार को लेके उनसे मिल नहीं पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, या कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो अभी तक, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लगती है। जैसे होता नॉर्मल लाइफ में आप भी कह देते हो कि अभी हम मिल नहीं सकते, अभी घर में कोई है या कहीं पे जाना है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, कुछ ऐसा, कहीं वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते होंगे, आपकी फैमिली रीज़न बन जाती होगी, आपके कोई और रीज़न बन जाता हो, थर्ड पार्टी कुछ ऐसा, उस चीज़ को लेके भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे एक मैसेज मुझे इस रीडिंग को देख के आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा। देखिए, अगर आप उनके साथ घूम फिर नहीं पाते हैं ना, आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही जाते हो, अपनी फैमिली के आसपास ही रहते हो, उनके साथ ही रहते हो, उनके अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाते, उनके साथ कहीं नहीं जाते हो, ये चीज़ उनको बहुत परेशान करती है कि हाँ, कैसा रिश्ता है जहाँ पे मैं अपने पर्सन के साथ नहीं हूँ, उनकी फैमिली है, आसपास के लोग हैं, बट मैं उन चीज़ों में क्यों नहीं हूँ, मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए। ये जो एक चीज़ है ना, एक दिल की बात है उनकी, ये बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ देने वाली होती है गाइस। आप जब भी ब्लॉक कर देते होगे, बातचीत बंद कर देते होगे, या वो ब्लॉक करते होंगे, तो ये मत सोचिए वो खुश होके ब्लॉक करते होंगे, उनको भी उतनी ही तकलीफ़ होती होगी जब आपकी बातचीत नहीं हो पाती होगी। कभी कभी कहीं कहीं उन्होंने ऐसा भी हो कि आपके लिए कुछ ख़रीदा हो, या आपने ख़रीदा हो, वो गिव एंड टेक वाली चीज़ ना रही हो, गिफ्ट्स वगैरह की, उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात उनके लिए हो जाती होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपका पहले प्लान भी बन चुका है कहीं पे आने का, मिलने का, वो प्लान भी कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से वो परेशान रहे होंगे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हाल ही में ऐसा हुआ होगा गाइस। हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा परमिशन लेते हो अपने बड़ों की, वो चीज़ उन्हें करते हो कि जैसे होता है नॉर्मली हम कहते थे हम अपनी फैमिली से बात कर पूछ के बताएंगे वो चीज़, तो वो चीज़ उनको ख़राब लगती होगी कि जब उनकी बातचीत आपसे नहीं हो पाती होगी, तो ठीक है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी लाइफ में जहाँ झगड़ा वगैरह भी हो जाता होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाता होगा ना इस रिश्ते में, जैसे चीज़ें स्मूथ चले लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके या उनके फादर ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया लाइफ में, कहीं पर चलते चलते कोई चीज़ कैंसिल हो गई। मुझे काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे लग रहे हैं जिनके लिए मिलना अपने पार्टनर से मुश्किल हो रहा होगा इस टाइम, तो उस वजह से भी आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं। ओके, बहुत प्लानिंग करनी, फिर उस प्लानिंग का फेल हो जाना, इस वजह से दुखी हो जाना। अगर आप उनके हंसी मजाक को बहुत सीरियसली ले लेते हो, बुरा मान जाते हो, ये चीज़ भी उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस, क्योंकि वो चाहते होंगे कि आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को करें, बट आप नहीं करते होगे। आपको कभी कभी उनका हंसी मजाक बुरा लगता होगा, आपकी तारीफ़ वो नहीं करते होंगे, या आप उनकी तारीफ़ नहीं करते हो, सॉरी, जैसे आप उनकी तारीफ़ भी नहीं करते होगे, तो उनको बहुत ख़राब लगता होगा। जहाँ उन्होंने बहुत चीज़ें, जैसे अगर कहीं पे आपके लिए उन्होंने कोई सेक्रीफाइस भी कर दिया, उस चीज़ का अप्रिशिएशन आपने नहीं दिया, तो भी उनको बहुत बुरा लग जाता होगा इन बातों का, ठीक है। आपकी तरफ से उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता होगा, कोई मैसेज नहीं आता होगा, अगर जैसे उन्होंने आपको किया और आपने नहीं किया, तब भी उनको बहुत बुरा लगता होगा।
आप कहीं पे मीटिंग वगैरह कैंसिल कर देते होगे लोगों की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा ख़राब और बुरा लगता होगा गाइस। आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग होते होंगे जिनसे आप आसानी से मिलते होगे, बट उनसे नहीं मिल पाते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम करती होगी, बहुत बुरा लगता होगा उनको। मैच्योरिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था, कार्ड आ गया है यहाँ पे। जब आप मैच्योरिटी के साथ काम नहीं लेते हो ना, मैंने अभी कहा था, तब उन्हें ये चीज़ बहुत ख़राब लगती होगी। शायद आपके पर्सन बहुत समझदार भी हो सकते हैं। ओके, ये देखिए क्या आ रहा है रीडिंग में। रीडिंग यहाँ बता रही है कि आपके पर्सन के दिमाग की दही बन जाती होगी जब आप जो है बहुत ज़्यादा कहते होगे मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है वो है ये है, पुरानी बातों को लेकर, पुराने अधूरे कामों को लेके उनके सामने बैठ जाते होगे, तो उनको बहुत बहुत बुरा लगता होगा इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा बुरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत ख़राब जिसे बोल देते हैं। वो स्ट्रेस में आ जाते होंगे, वो परेशान हो जाते होंगे, टेंशन ले लेते होंगे, अरे यार ये क्या हुआ। आपका आलसी बनना इस रिश्ते में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा गाइस। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं बता दूं, आपका आलसी होना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा इस रिश्ते के अंदर। अगर आप कहीं ना कहीं अगर मिलते नहीं हो, देखिए अगर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उन्हें फ्रीडम नहीं मिली हुई है, ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है। कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में फ्रीडम चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलना फिरना, घूमना फिरना भी चाहते हैं। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिली, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी ऐसी चीज़ सिचुएशन है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे मन के मौजी नज़र आ रहे हैं गाइस। काफ़ी लोगों के पार्टनर मन के मौजी हो सकते हैं, अपने मन की करने वाले, उनको आज़ादी चाहिए। इनोसेंस आया है, ट्रस्ट आया है। कहीं ऐसी बात हो जाती हो जैसे उन्हें फील होता हो जैसे कि आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं, आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगती होगी, क्योंकि वो आपसे पूरी पूरी उम्मीद करते हैं गाइस कि आप उनकी सिचुएशन को, उनके हालात को समझो। अगर आपने अभी तक इस रिश्ते में समझदारी से काम नहीं लिया है, कहीं आपके अंदर उन्हें लेज़ीनेस नज़र आता है या आपने फ्रीडम नहीं दिया इस रिश्ते में, तो उनको अपनी लाइफ में स्पेस भी चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही भी लग रही है कि अपने मन की ज़्यादा सुनना, ज़्यादा करना, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे मुझे गाइस कि जब आप उनकी एडवाइस फॉलो नहीं करते होगे तब भी उनको काफ़ी ख़राब लगती होंगी ये चीज़ें कि आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हो। वो ये आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप उनकी सुनो, अच्छे से बात सुनो। और अगर इमेच्योर होके देखिए आप ब्लॉक कर देते हो, आप झगड़ा उनसे कर लेते होगे, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती होगी गाइस। यहाँ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है गाइस। फिर भी जो जहाँ तक एनर्जीज़ मैं पकड़ पा रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। अगर वो ऐसे नेचर के भी हो सकते हैं कि जैसे अगर आप उन्हें छोड़ के कहीं और कोई सेलिब्रेशन में आपने चले गए हो, कुछ और चीज़ सेलिब्रेट उनके बिना कर ली, वो चीज़ भी उनको तकलीफ़ देती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ये तकलीफ़ नहीं देती है उनको, हो सकता है वो आपसे कह नहीं पाते हों। और कभी कभी मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मुंह बना के बैठ गए, कुछ नाराज़ होके बैठ गए, तो इतना तो पक्का है उनको अगर क्लैरिटी नहीं मिली है आपसे इस रिश्ते में, तो उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते होंगे कि आपने बिना बताए क्यों बात करनी बंद कर दी, आप छोटी छोटी बातों पे क्यों नाराज़ हो गए, आप उनकी बातों पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको उनकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए, उम्मीद एक वो आपसे रखते हैं गाइस आपके पार्टनर। ठीक है,
तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।